हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सर्किट हब। आज हम सीखेंगे कि कैपेसिटर डीसी यानी कि डायरेक्ट करंट को क्यों ब्लॉक कर देता है। मैंने कैपेसिटर के बारे में पुराने वीडियोस में बताया हुआ है कि कैपेसिटर टू कंडक्टिव प्लेट्स से बना होता है जो डाइलेक्ट्रिक से सेपरेटेड होती है। कैपेसिटर एनर्जी को स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सो अभी देखते हैं कि जब डायरेक्ट करंट कैपेसिटर में से फ्लो होता है तो क्या होता है। जब आप डीसी वोल्टेज सोर्स को कैपेसिटर के साथ कनेक्ट करते हैं तो इसमें करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है। कैपेसिटर की दोनों प्लेट्स के अराउंड चार्ज बिल्डअप होना स्टार्ट हो जाता है। एक प्लेट पॉजिटिव एंड दूसरी प्लेट नेगेटिव चार्ज होना स्टार्ट हो जाती है। कैपेसिटर के अराउंड पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड बिल्डअप हो जाती है जो कि बैटरी के पोटेंशियल डिफरेंस से बिल्कुल ऑपोजिट होती है और ये करंट कोज करना स्टार्ट कर देती है, जिसकी वजह से करंट धीरे धीरे डिक्रीज होता रहता है। जब कैपेसिटर फुली चार्ज हो जाता है तो उस पॉइंट पे करंट कैपेसिटर के थ्रू फ्लो करना बंद कर देता है, क्योंकि इस पॉइंट पे कैपेसिटर एंड बैटरी के बीच में जो वोल्टेजेस है वो इक्वल एंड ऑपोजिट होती है, जिसकी वजह से और करंट कैपेसिटर में से फ्लो नहीं कर सकता, विच मीन्स कि ये करंट को ब्लॉक कर देता है एंड ये ओपन सर्किट की तरह वर्क करता है। इसको हम वाटर फ्लो एनालॉजी से भी समझ सकते हैं। तो वाटर पाइप को इमेजिन करिए जिसके मिडल में एक रबर की मेम्ब्रेन है। वाटर डायरेक्टली इस मेम्ब्रेन से पास नहीं कर सकता। जब वाटर का प्रेशर बढ़ेगा तो ये मेम्ब्रेन स्ट्रेच होगी, में यही अपीयर होगा कि इसमें से वाटर फ्लो कर रहा है, लेकिन एक पॉइंट पे आके ये मेम्ब्रेन स्ट्रेच होना बंद कर देंगी एंड वाटर फ्लो भी अपीयर होना बंद हो जाएगा। सिमिलर उसी तरह ही है जिस तरह कैपेसिटर डीसी के साथ चार्ज होता है। तो एक पॉइंट पे आके जब कैपेसिटर फुली चार्ज हो जाता है तो इसमें से करंट फ्लो करना बंद हो जाता है। सो इनिशियल स्टेज में जब कैपेसिटर चार्ज होता है तो इसमें करंट हाई होता है, लेकिन जब कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज सोर्स वोल्टेज के इक्वल हो जाती है तो इसमें करंट फ्लो करना बंद हो जाता है। फिर ये ओपन सर्किट की तरह वर्क करता है। इसको हम मैथमेटिकल व्यू से भी समझ सकते हैं। हमें पता है कि I इक्वल्स टू C इंटू dV ओवर dt। I करंट, C कैपेसिटर, V वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर एंड T टाइम है। लेकिन हमें पता है कि फॉर DC जो वो हमारी सोर्स वोल्टेज है वो कांस्टेंट है। सो हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ वोल्टेज यहाँ पे 0 है। हमारा यहाँ पे करंट क्या हो गया, I इक्वल टू C इंटू 0 इक्वल टू 0। इसीलिए कैपेसिटर में DC करंट फ्लो नहीं होता, ये DC को ब्लॉक कर देता है। सो अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।